क्लास 12th की बायोलॉजी अध्याय 2 यानी सेकेंड चैप्टर चल रही है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसमें आज मेरा जो टॉपिक में बात करूंगा स्त्री केसर, गुरु बीजांडधानी या बोले तो बीजांड तथा भ्रूणपोष की मैं बात कर ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यहाँ मैं स्त्री केसर है, इसको एक स्त्री केसर को अगर आप एक गुड़हल का फूल लेंगे तो गुड़हल के फूल जब लेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि एक फूल में 5 निकला होता है, सामने एकदम 5 निकला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। एक को बोलेंगे स्त्री केसर, पूरे को बोलेंगे जायांग। ध्यान दीजिएगा, जायांग को बोलते हैं गायनीशियम और स्त्री केसर को बोलते हैं पिस्टिल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं मेल पार्ट अर्थात मैं एक लिंगी पुष्प की बात कर रहा हूँ, मैंने मेल पार्ट को निकाल दिया है, मैं सिर्फ फीमेल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक स्त्री केसर में पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्त्री केसर की बात कर रहा हूँ। एक स्त्री केसर में 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सुराही जैसा बना हुआ है, तो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं। और जो यहाँ पे स्टाइल मार रहा है, पतला है, उसे हम वर्तिका बोलते हैं अर्थात स्टाइल बोलते हैं। और अंदर अंडाशय होता है, इसे हम ओवरी बोलते हैं, यही बीज का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 3 प्रकार के होते हैं जायांग या स्त्री केसर, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी का मतलब ये होता है बीजांड। तो बीजांड की अगर हम बात कर लें, गुरु बीजाणुधानी की बात कर लें, तो जो बीजांड होता है किसी फीमेल पार्ट में यानी मादा जैनांग स्त्री केसर के अंदर पाया जाता है, जो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो बीजांड जो होता है, बीजांड ये अंदर पाया जाता है, तो यहाँ इसी को हम गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं। यही परागनली निकलकर यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनती है। ये पॉलन ट्यूब यहाँ से निकलकर ऐसे ऐसे यहाँ पे जाके मिक्स होती है, क्योंकि जो वर्तिकाग्र है ना, परागकणों के मंच का कार्य करता है। यानी कोई परागकण अगर मेल कण से निकल कर आता है तो पहले वर्तिका पर चिपक जाता है। वर्तिका जो चिपचिपा होता है, जब चिपक जाएगा तो यहाँ से परागनली बनकर यहाँ अंडाशय मिल जाता है। तो अंडाशय में मिल जाता है। पहले हम बात करेंगे बीजांड क्या है, बीजांड क्या है और तथा भ्रूणकोश क्या है। भ्रूणकोश ये होता है जहाँ पे भ्रूण बनता है, उसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ एक आम है, ध्यान दीजिए, यहाँ एक आम है, बहुत अच्छा आम बन गया, बहुत प्यारा सा। ये आम है, आम के अंदर क्या होती है? गुठली होती है। आम के अंदर गुठली होती है। देखिए, आम के जो खाने वाले पार्ट होते हैं फ्लेशी, ये आम की गुठली है। और आम के अंदर जो यहाँ 2 फांकी जैसा बनता है, ये ऐसे, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। ठीक, और जहाँ ये गुठली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश या भ्रूणकोश बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जो आम होता है, आम के अंदर जो 2 फांकी जैसा होता है, 2 सीड जैसा होता है, तो वो क्योंकि डाई काट है, जो आम है वो डाई काट है, द्विबीजपत्री है, इसलिए उसमें 2 काजू जैसा 2 दालें होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, वो बीजांड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं जब ताज़ा वाला आम जब फाड़ कर निकालेंगे तो बहुत बड़ा विकास उसमें गुठली नहीं बनी रहती है, उसको निकालते हैं तो कहते हैं देखता हूँ बउआ की शादी किधर होगा। तो जब ऐसे करते हैं ना, तो आम गुठली जो अंदर जो बीज होता है, सीड होता है, बीजांड होता है, वो निकल कर फटाक से भाग जाता है।
हाँ, तो कहते भैया भाई साहब की शादी इधर हो रही है। तो वही प्रकार यहाँ पे है कि बीजांड होता है, बीजांड अंदर होता है और जो भ्रूणकोश होता है वो बाहर होता है। तो बीजांड ने बीज का विकास किया, अर्थात भ्रूणकोश का विकास किया, और जो भ्रूणकोश था, जो बीजांड था, और बीजांड ने बीज का विकास किया, और बीज ने मिलकर, जो बीज था, बीज ने मिलकर फल का विकास किया, और फल मिलकर फलवित्त का विकास किया। तो यही है गुरु बीजांड धानी, बीजांड था भ्रूणकोश, क्योंकि हर फ्लावर के अंदर बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कि मैं भी आपको बताया कि जो द्विबीजपत्री एक बीजपत्री, देखिए जो सीड होता है यानी जो बीज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोकॉटिलिडन्स, एक होता है डाइकॉटिलिडन। अर्थात हम कह सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक, डाइकॉट बोल सकते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट बोल सकते हैं। जिसके बीज में कोई भी दालें नहीं होती हैं उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं, और जिसके बीज में कोई दालें नहीं होती हैं, जिसके बीज में दाल, जैसे कि अरहर हुआ, मूंग हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, इन सब में दालें होती हैं, जिसको हम डाइकॉट बोलते हैं, यानी द्विबीजपत्री बोलते हैं, डाइकॉटिलिडन्स बोलते हैं। और जो मोनोकॉट्स होता है उनके अंदर जो सीड होता है वो एक ही होता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, इस सब में क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं ये। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है MODI, मोदी, मैंने ट्रिक बनाया है मोदी। MO से मोनोकॉट और DI से डाइकॉट, MO से मोनोकॉट और MO से मोनोकॉट और DI से डाइकॉट। जब आप मोदी जी का आप नाम लेंगे तो सीड आपका याद हो जाएगा, यहाँ पे सीड का आपका नाम दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। माननीय श्री मोदी जी का अगर आप नाम लेते हैं तो सीड आप जानते हैं दो टाइप के प्रकार हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, आपको याद हो जाएगा, सिंपलीफाई। और डाइकॉट कैसे आप पहचान सकते हैं, कोई प्लांट आपको दे दें कि भाई बताओ इससे कौन सा मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट है, तो आप कैसे कहेंगे, जिसकी पत्तियां सीधा फट जाए मध्य सिरा विन्यास तक, जिसकी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पत्ती है, यहाँ पे कोई पत्ती है, यहाँ पे कोई पत्ती है, जैसे हम केला की पत्ती की बात कर लें, ठीक, केला की पत्ती की बात कर लें, उसमें ऐसे 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 होता है। अगर इसको आप फाड़ेंगे तो पूरा फटाक से मध्य सिरा तक फट जाएगा, तो क्या बोलेंगे, मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है। अगर जैसे आम की पत्ती हो गई, अगर आम की पत्ती को फाड़ा जाए तो टेढ़ा मेढ़ा फट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डाइकॉट। तो हम कहेंगे जिसकी पत्तियां सीधा फट जाए मध्य सिरा विन्यास तक खटाक खटाक फट जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री अर्थात मोनोकॉटिलिडन्स। और जिसकी पत्तियां टेढ़े मेढ़े फट जाए, जैसे आम हुआ, ये बरगद हुआ, पीपल हुआ, सब डाइकॉट है, उसको ऐसे फाड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा फट जाएगा, तो यहाँ मध्य सिरा तक नहीं पहुँच पाएगा, वो पहले ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, डाइकॉट। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यही है दोस्तों, नमस्कार।